दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, और पीछे तस्वीरों में ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये महिलाएं बिहार की जीविका दीदियां। देखिए, इन जीविका दीदियों का बड़ा महत्व है। अब ये क्या कुछ कार्य करती हैं ये तो आपको भी पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम इन जीविका दीदियों से पूछेंगे। लेकिन हमने जो देखा है, इन जीविका दीदियों का राजनीतिक प्रयोग भी खूब एनडीए ने किया। चाहे गांधी मैदान या कहीं पर भी कोई सभा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी दिखाने के लिए इन जीविका दीदियों को आगे कर दिया जाता है। लेकिन ये जीविका दीदी परेशान हैं। क्यों परेशान है, किससे मिलने आई हैं, क्या कुछ बातें हैं, इनकी ही जुबानी हम सुनेंगे, इनकी कहानी। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतू वर्मा हुआ। अच्छा, यहाँ नीतू जी किस लिए आई? हम आए हैं यहाँ सहयोग शिविर, जो सहयोग में जो बैठते हैं नीतीश मिश्रा जी मंत्री जी हैं, उनसे हम लोग मिलने आए थे सर। क्योंकि हम लोग 14 महीने से हम लोग इतना पीड़ित हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। हम लोग के फील्ड में चलना इतना मुश्किल हो गई है कि महिला लोग घेर रही है, क्योंकि वो लोग को ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। 10,000 दे दिए, उससे हम लोग इतना समूह बना, इतना समूह बन गया। क्या सारी समूह बोले कि उस टाइम दीदी हम लोग के समूह बना दिए हैं अभी का। अब वो लोग जो बचत कर रही है, वो बचत के लिए सब दीदी कुछ दीदी लेके बैठ गई। अब एक दूसरे तो कोई मीटिंग नहीं कर रही है, न बैठ रही है, कोई फ़ायदा उन लोग को तो मिल नहीं रहा है। दूसरी बात है, हम लोग 14 महीने से हम लोग के पेमेंट भी नहीं मिला। 14 महीना से पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो सरकार के पास में खजाना का कमी है क्या? अब खजाना क्या, अभी सरकार तो बोल रही है कि फंड में पैसा ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सेकंड में माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। सरकार कह रहा है कि फंड में पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास। लेकिन चुनावी नारों में तो सरकार कह रहा है। जीविका ऑफिस में बोला जाता है कि अभी फंड में पैसा नहीं आएगा ना, तो मिलेगा आप लोगों को। इस तरह से आप झूठ कर रही हैं, 14 महीना से आपको वेतन नहीं मिला है। सारी महिला झूठ कर रही हैं। नहीं सर, हम लोग को 14 माह से हम लोग को आप कहाँ से आए? मानदेय नहीं मिला है सर। हम लोग पटना से ही है सर। आप लोग सब पटना से आए जी सर। दानापुर आपको भी 14 महीना से नहीं मिला है? नहीं सर, हम लोग को 9 महीना दीदी है पूरे बिहार की आजीविका दीदी को पेमेंट नहीं आया है। अच्छा, कितना पेमेंट है आप लोगों का? हम लोग का बहुत कम पेमेंट है सर। 6,000 में हम लोग काम करते हैं अच्छा, सर। 6,000 पेमेंट है, कम है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं। अच्छा, एक बार बताइए, लगातार हम लोग एक सेकंड लगातार हम लोग लगातार हम लोग बोलते हैं कि कार्यक्रम में जब भीड़ जुटाना रहता है तो एनडीए नेताओं को जीविका दीदी का याद आता है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ये 100% सही बात है। 5 बस दिया जाता है कि एक महिला को 5 हम लोग 5 बस लेके आते हैं महिला को। 5 तो उस टाइम भीड़ जुटाने के लिए दीदी लोग पुकार लेते हैं कि जीविका दीदी कहाँ है, जीविका दीदी कहाँ है। अच्छा, तो उस समय तो बड़ा चाव से आप लोग लस्सी पीते हैं, आते हैं तो लोग बुलाता है लोग। सर लस्सी का लालच दिया जाता है सर। लस्सी की बात नहीं, वहाँ बोले पेमेंट मिलेगा, आप लोग घबराइए मत। पेमेंट हम लोग पेमेंट के लिए दौड़ते हैं, कि लस्सी के लिए दौड़ते हैं। उतना जो लस्सी पिए ना सर, भाड़ा लेके हम आते हैं ना, वो भाड़ा में हम लोग खाना आराम से खा लेंगे। और लस्सी का चीज है। एक कहावत है कि इतना गली, मतलब कि अहिर के घर दूधो दही ना, वही वाला बात। माननीय मंत्री जी के पास जा रहे हैं सिर्फ लस्सी के लिए। लस्सी क्या है सर जी, हम लोग तो पानी पिलाते हैं, पेयजल। देखिए बहन, आपसे एक चीज के पूछना चाहेंगे, ईमानदारी से बताइए, मोदी जी की सभा में आप लोग कितना बार आए? मोदी जी के सभा में बहुत बार आए हैं, बहुत बार। अच्छा, आप लोग अपने मन से आए हैं कि बुलाया गया? नहीं, बुलाया गया था। मन से कैसे आ जाएगा? महिला आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है कि ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम में आ जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हम लोग सीआरपी हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग भी फील्ड में काम करते हैं, अगर हम लोग से अगर कभी पूछा जाता है, जैसे आप पूछ रहे हैं, आपका चैनल पूछते हैं, तो कभी हम लोग जब जाते हैं तो एक कभी मीटिंग, जैसे आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग शिविर लगा हुआ है, तो इसमें हम अपनी दुखों को, अपने परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों को रखने आए हैं। तो उसी तरह से हम लोग से जब सवाल होता है कई जगह पे कि आप जब आज फील्ड में कार्य क्षेत्र के लिए गई, तो आपसे दीदी मिलने के लिए आशा दीदी या एएनएम दीदी या आंगनवाड़ी दीदी कितने बार आई? तो वो लोग बोलते हैं कि आशा दीदी का घर तो बगले है, दिन भर में 10 बार मिले। तो जब हम लोग रिपोर्ट डालते हैं, जैसे आप रिपोर्ट डालते हैं कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका सवाल था जी, बिल्कुल। तो जब हम अपने रिपोर्ट देते हैं कि सर ये तो दीदी बोल रही है ना कि आशा दीदी से दिन भर में हम लोग 10-15 बार मिलते हैं, तो जब हम आंसर लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं ये गलत है,
कैसे 10 बार मिलेगी आशा? तो हम भी लड़ते हैं कि नहीं 10 बार मिले। तो तब हमको बतलाया जाता है कि किस क्रम में मिला। जब आशा दीदी इनसे मिली हैं तो क्या इन्होंने गर्भवती महिला से गर्भ के बारे में बातचीत की, इसके विषय में बातचीत की, टीकाकरण के विषय में बातचीत की? इस मुद्दे पे कितनी बार बात हुआ? तो एक ही बार तो बात हुआ है, वो THR के दिन। तो बस एक बार ही वो काउंटिंग होगा, ना कि वो दिन भर में घर में पड़ोसी हैं तो 10 बार गए। इसी तरह एक बात और पूछना चाहेंगे, एक बात और, माफी चाहेंगे आप, एक मिनट ये केवल पेमेंट आप ही पटना जिले की महिलाओं का नहीं मिला या पूरे बिहार की CRP को नहीं मिला? पूरे बिहार में जीविका दीदियों की संख्या कितनी है? CRP आजीविका मिशन, हम आजीविका दीदी हैं, आजीविका दीदी हम लोग हैं। क्षेत्र में जीविका काम करती है, हम लोग यहाँ पे आजीविका, मतलब सारी क्षेत्र की आजीविका दीदी। हाँ, पेमेंट नहीं मिला गया। 14 आजीविका दीदी को नहीं मिला। कितनी संख्या होगी? बहुत सारी संख्या, 1-2 संख्या नहीं, बहुत सारी संख्या है। अक्सर शहर में काम करने के बाद हम लोग को बहुत भाड़ा खर्च भी लगता है। हम लोग को बहुत चलना मुश्किल हो गया है सर, और बहुत ज्यादा हर वार्ड में कम से कम हम लोग 5-6 वार्ड में काम करते हैं। अच्छा, तो 6,000 रुपया में आप लोगों का घर चल जाता है? 6100 सर, 6100 मिलता है। 100 रुपया ऊपर। हाँ, 6100 मिलता है। 6100 में घर चल जाता है। अब यही तो समझाना है, अब तो यही है तो क्या करके, लेकिन मजबूरी है तब ना हम लोग निकल रहे हैं, 6100 में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है? बढ़ाया जा रहा है। अभी 14 महीना का मिलबे नहीं किया, आप लोग बढ़ने का भी बात। लेकिन हम लोग का काम में बुलाया जाता है कि नहीं आप लोग का पेमेंट बढ़ेगा, आंगनबाड़ी का बढ़ा ना, सेवी आशा जी को बढ़ा ना, आप लोग का भी बढ़ेगा, आप लोग का भी बढ़ेगा। क्या लग रहा है अब तो चुनाव खत्म हो गया कि अब आप लोग का बात को सुनेगा? चुनाव रहता तो शायद आप लोग, अच्छा 10-10 हजार रुपया भी मिला था? बिल्कुल मिला है, सारी दीदी को नहीं मिला है सर। मिला है। तो क्या लगता है ठग लिया सरकार? ठग क्या? 10,000 का ठग नहीं लिया। 10,000 तो ठीक है, तो मिला सब, कोई दीदी का मिला, कोई दीदी तो मार रही है। जिसको मिला वो ठीक है, लेकिन नहीं मिला बोले वो लोग तो आक्रोशित है। एक बात ईमानदारी से बताइए, 10,000 लेने का अब अफसोस है? सही बोलिएगा सर। अफसोस तो जिनको मिला, जिनको नहीं मिला वो ज्यादा चढ़ी हुई है हम लोग पे कि आप लोग पैसा खा के उन लोग को दिलाए, उन लोग को नहीं। 10,000 अफसोस की बात नहीं है, वो महिला सशक्तिकरण। लोग कह रहा है कि 10,000 रुपया में आप लोग वोट बेच दिए अपना। नहीं, वोट बेचने का बात नहीं है, उसमें यही चीज था कि हम लोग महिला मुख्यमंत्री उनका अभी जैसे कि होता है कि बिहार का 2025 में कौन सी योजनाएं तो आती रहती है सरकार की। सरकार जब बनती है तो योजनाएं आती है। योजनाओं का तो बिहार में कमी नहीं है। अभी अलग बात है कि ग्राउंड नहीं 2025 की सबसे बेस्ट योजना क्या रही थी? तो बेस्ट योजना यही ना रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला रोजगार योजना था, जो कि 10,000 रुपया दिया गया। तो वो पैसा नहीं दिया गया था, वो महिला रोजगार योजना के कारण महिला सशक्तिकरण के ऊपर महिला को रोजगार करने के लिए दिया गया था। बहन जी कुछ तो करें, क्या कर रही हैं? नहीं बोल रहे सर कि हम लोग के समूह में महिला है, मतलब 10 महिला है, 10 में से 5 के मिला, 5 के नहीं मिला, फिर 5 के मिला, 5 के नहीं मिला। इसके लिए CRP दीदी का आरोप लगाया जा रहा है कि मान लीजिए कि उन लोग को दिलाया, उधर नहीं दिलाया। नहीं से ग्रामीण क्षेत्र में सब कोई के मिला, पेपर फाड़ के आप लोग हटा दिए, पेपर फाड़ के फेंक दिए हम लोग का, तब तो हम लोग का पैसा नहीं आया। चलिए, तो देख लिए ना, यही बिहार की जमीनी हकीकत है। देखिए, बिहार सरकार के खजाने में बहुत पैसा है, बहुत विकास काम करना है और पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं, लेकिन अगर मानदेय की बात की जाए तो जो 6100 रुपया प्रत्येक महीना इन आजीविका दीदियों को मिलता है, वो इनका कहना है कि 14 महीना से नहीं मिला है। अब सवाल है कि जब खजाना भरा हुआ है तो 14 महीना से इन आजीविका दीदियों का वेतन क्यों रोका गया है? अब इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा करें। और में हम लोग को निष्कासित भी किया गया है, निष्कासित भी हो गए हैं, योजना भी समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है ना, कब निष्कासित, कभी तो अब नया बात 24 फरवरी 2025 को। हाँ, अच्छा, मतलब चुनाव के 2 महीना बाद आपको निष्कासित भी कर दिया गया। तभी हम लोग को तो एक मानदेय नहीं, वेतन नहीं मिला है। मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं, ऐसा कुछ सुने हैं? क्या बहन जी सुने हैं? ये तो 100% ये सही है, बिल्कुल सही है, 100%। तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है और सौतेलापन व्यवहार किया गया है। देखिए, नई बात निकल रही है इन महिलाओं से बात करने का। अब कह रही है कि फरवरी में चुनाव जब खत्म हो गया नवंबर में, तो उसके बाद फरवरी में इनका काम से निलंबित
हम कुछ नहीं कह रहे हैं ना, हम कुछ कहवा रहे हैं। DNLM जो है वो जो है प्रोजेक्ट को अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बिहार सरकार के खजाना और बिहार सरकार के ये जो नियम है, इन नियम पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं जरूर बताएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।